काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्दी में चिकित्सक और नर्स द्वारा डिलीवरी के लिए आई एक दलित महिला व उनके परिवार वालों के साथ मारपीट करने तथा गाली गलौज कर कई घंटों तक थाने में बैठवाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित ने मुख्यमंत्री व पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को शिकायती पत्र और कुछ वीडियो फुटेज भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि फूलमती देवी पत्नी अमरजीत आनंद गर्भवती थी, जिसे 28 अगस्त को प्रसव पीड़ा के बाद सीएचसी में भर्ती कराया गया था। फूलमती को लड़की पैदा हुई। रूटीन चेकअप के लिए महिला चिकित्सक और नर्स आए थे। महिला की तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए कुछ जांच कराने के लिए कहा गया। इस दौरान फर्श पर गिरा हुआ पानी और गंदगी देख चिकित्सक व नर्स ने फूलमती सहित उसके परिजनों को डांट फटकार लगाई और आगे ऐसा ना करने की हिदायत दी। इतने में ही चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शाह आलम अंसारी वहां पहुंच गए। वहीं चिकित्सक और परिजनों में इस बात को लेकर बहस होने लगा। मामला बढ़ता हुआ देख चिकित्सा अधीक्षक ने पुलिस को बुला लिया। वहीं सीएमओ सोनभद्र अश्वनी कुमार से जब सेल फोन पर वार्ता की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि यह प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा होता है तो जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देवा के रहने वाले हैं, हम विधवा औरत हैं। हमारे पति बहुत पहले गुजर चुके हैं। हम भोला प्रसाद की पत्नी हैं, लेकिन अपने किसी तरह हम अपना गरीबी में बाल बच्चा को हम पालन पोषण कर रहे थे। बहू मेरी डिलीवरी केस लेकर के हम 28 तारीख को गए। वहाँ बच्चा उच्चा हुआ 6 बजे करके अथी में तो वहाँ रहे। फिर छुट्टी कराने के टाइम 29 तारीख को हम जब अस्पताल में गए तो पानी गिराने के नाम पर स्टाफ नर्स और हमारे आलम सर आए और पानी क्यों गिराई, गंदगी क्यों फैलाई, तुम लोग गांव के हो और तुम लोग बदतमीज हो, तुम लोग गंदगी में रही हो, गंदगी की हो, ये अस्पताल है, तुम्हारा घर नहीं है। गाली फकड़ देने लगे। हम साफ कर दे रहे हैं सर, बच्चे लोग गिरा दिए, आए थे बच्चे तो गंदा कर दिए, हम साफ कर दे रहे हैं। इसी पे हमको धक्का देने लगे, हमको गाली देने लगे और नीच और चमार और गंदा लोग कह करके हमको बहुत ज्यादा डांटने फटकारने लगे। हमको धक्का दे करके जल्दी से उतरो, जल्दी से भागो, हाँ जल्दी से भागो। हमारे मरीज के उठा करके और तो मरीज को हमारे हाथ पकड़ करके बच्चा हुआ है और बच्चा उनको नहीं कुछ हुआ, उठा करके हाथ बेड पर से हाथ पकड़ करके नीचे उसको फेंक दिए। बच्चा तो हमको तो ढकेलते हुए और दूध झापड़ हमको मरबो किए कि जल्दी से नीचे उतरो और जल्दी से भागो यहाँ से। और तुम्हारे लोग जैसे गंदगी में तुम लोग पली हो, गंदगी करने यहाँ आई हो। इसी में हमको जब धकेल रहे थे, मार रहे थे तो मेरा बेटा दौड़ा। और महिला पर क्यों आप हाथ उठाए और काहे हाथ उठा रहे हैं? हम अथी कर रहे हैं, हम साफ कर देंगे। काहे महिला को मार रहे हैं, मेरी माँ को मार रहे हैं, मेरी पत्नी को बेड से उतार करके फेंक दिए। ऐसे नहीं करना चाहिए डॉक्टर साहब। ऐसे तब तक मेरे लड़के को भी दौड़ करके मारने लगे और मेरा बेटा वीडियो किया था, जिसमें हम लोग 28 तारीख को अपनी वाइफ को हम लेकर गए। 29 तारीख को डिलीवरी 6:47 पर हुआ। हमारा 30 तारीख को हम लोग डिस्चार्ज करवाने वाले थे। जिसमें हुआ क्या कि जो निरीक्षण करने के लिए ये मैडम आई श्वेता सिंह और उसके बाद फिर एक स्टाफ नर्स और आई साथ में। तो बेड के नीचे थोड़ा सा पानी गिरा हुआ था, तो उस बात को लेकर मैडम ने थोड़ा सा ये बोला कि ऐसा कि इस तरह से गंदगी रखे हो, तुम गंदे नाले में रहते हो, और भी अभद्र बात का प्रयोग किया। तो इसमें हमने बोला कि ऐसा है कि मैडम देखिए हम गलती से हो गया है, बच्चे गिरा दिए हैं, उसको हम खुद स्वयं साफ कर दे रहे हैं। तो उस बात को लेकर और विवाद बढ़ा दिया गया कि रुको तुम पढ़े लिखे हो, बहुत ज़्यादा समझदार बन रहे हो, तुम लोग घमंड में अभी तोड़ रहे हो। तो हमने कहा कि मैडम हम आपसे क्या बात कर दिए कि आप घमंड तोड़ने की बात बोल रहे हैं, तो तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो। तो फिर तुरंत उन्होंने शाह आलम को फ़ोन किया। डॉक्टर साहब ऊपर आए, जिस तरह से ही आते हैं, आने के बाद तुरंत वो हमारे ऊपर पहले हावी होते हैं। हमको पहले गाली गलौज का प्रयोग करते हैं कि तुम यहाँ पे गुंडाई कर रहे हो, रुको मैं तुम्हारा भी गुंडाई डालता हूँ गाड़ में। उसके बाद फिर हुआ क्या कि मेरी मम्मी उनको समझाने की जब कोशिश करने लगी तो उनको भी धक्का देके घसीटते हुए अंदर लेके गए। और मेरी वाइफ जो बेड पे बच्चे को लेकर थी, बच्चे को जैसे ही गोद में ली होगी उसी तरह से डॉक्टर साहब ने मेरी पत्नी को भी धक्का दे दिया। पत्नी को जब धक्का दिया तो उसके बाद हमने उनका थोड़ा सा विरोध किया
कि डॉक्टर साहब आप इस तरह से पढ़े लिखे हैं और आप अधिकारी हैं और आप इस तरह से मरीज के साथ कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमको तुम समझाओगे, तुम ज़्यादा ज्ञानी बन रहे हो, चल आओ चल तुमको मैं बताता हूँ। तो हमको धक्का मारते हुए वे बाहर आए और फिर पुलिस प्रशासन को भी फ़ोन किया गया। पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंची और जब प्रशासन जब पहुंचता है नीचे तो हमारे लोग की बात कोई नहीं सुन रहा था, क्योंकि सभी भी जितने भी हॉस्पिटल में थे सब वहीं के स्टाफ थे, सब डॉक्टर साहब के फेवर में थे और पुलिस भी उन्हीं के फेवर में थी। पुलिस भी हम लोग को नीचे जब जाने के बाद कि 5 नंबर रूम पे चलो, अब तुम लोग का समझाएंगे, तुम लोग तो गए, तुम लोग जेल गए, तुम लोग अब बच नहीं सकते। सबको हम लोग को फिर धक्का देके 5 नंबर वार्ड नंबर 5 में लेके गया गया और उसके बाद फिर जैसे ही हम लोग 5 नंबर पे दाखिल होते हैं, पुलिस भी हम साथ में रहती है। फिर पीछे से आते हैं संदीप सिंह आते हैं, वो हमको खींच के एक तमाचा मारते हैं। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।